अवसर अवसर रिश्वत लेने के समय पकड़ा जाए तो उसे परमात्मा की याद आती है, लेकिन जो सच्चा धर्मात्मा होता है उसे हर समय परमात्मा की याद आती है। दुबई वाले बहुत दूर हैं और बार बार आप लोग सोचते रहते हैं कि हम धर्म कैसे करें, हम धर्म श्रवण कैसे करें, हम धर्मात्माओं की संगति कैसे करें, आपके मन में बार बार आता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ और आप लोग भी यही सोचेंगे, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा जहां है वहीं पर तो धर्म है। कोई अलग से धर्म नहीं है जिसको करना पड़ता है। धर्म अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है वत्थु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। और मैं आत्म तत्व हूं, मैं भी एक आत्म तत्व वस्तु स्वरूप हूं, तो मुझ में धर्म है। मेरा स्वभाव ही मेरा धर्म है। बस अपने स्वभाव को जान लेना वही हमारा धर्म है। तो धर्म करने के लिए कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी स्थान पर पर्टिकुलर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर कोई धर्म हमें करा दे, इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष की भी जरूरत नहीं पड़ती। सच तो यह है कि धर्म हमारे भीतर है, बस उसे जानना है, उस पर श्रद्धा करना है, हमें वैसा मानना है। जैसे एक बात पूछूं आपको, नहाने का समय निश्चित है ना आपका? सवेरे उठने का समय निश्चित है? मेरी बात आप सुन रहे हैं ना? जी जी बोलिए। जी हाँ। जी। तो सवेरे उठने का समय निश्चित है, नहाने का समय निश्चित है, स्कूल जाने का समय निश्चित है, निश्चित है। हाँ, भोजन करने का समय निश्चित है, ऑफिस जाने का समय निश्चित है, सोने का समय निश्चित है, घूमने कब जाना है, हमें भारत में कब आना है घूमने के लिए, इसका समय भी निश्चित है। और आपको प्रवचन कब सुनना है, किन दिनों में सुनना है, वो भी आपका समय निश्चित है। आपने सब कुछ निश्चित करके रखा है। लेकिन एक बात पूछू, श्वास लेने का समय कोई निश्चित है क्या? बोलिए ना, श्वास लेने का समय कोई निश्चित है क्या? बात सुनाई दे रही है कि नहीं? नहीं ना, श्वास लेने का समय कुछ भी निश्चित नहीं है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत आत्मीयता से सुनिएगा। आत्मा की बात को आत्मीयता से सुनना होगा आपको। और आत्मा की ही बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अहिंसा भी आत्मा में है, श्रवणत्व भी आत्मा में है, जो कुछ भी आनंद है, शांति, वो सब कुछ आत्मा में है। तो हमें बाहर कहीं निकलना ही नहीं है। आचार्य देव यही कहते हैं कि जैसे श्वास लेने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, एवरी टाइम, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दिसंबर का महीना हो, जाड़े के दिन हो, या गर्मी के बहुत बड़े बड़े दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वास तो हमें सहजता से लेना ही है और हम लेते ही रहते। जैसे श्वास लेना सहज है, उसी प्रकार से धर्म भी सहज है। इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। धर्म हमारा स्वभाव है, धर्म हमारा जीवन का आधार है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आचार्य देव यही कहते हैं कि तुम जीवन को जीना चाहते हो धर्ममय, तो एक निश्चय धर्म होता है, दूसरा व्यवहार धर्म होता है। तो यह व्यवहार धर्म को अपने जीवन में कैसे लाएं, आप सभी यही जानना चाहते हैं ना, कि हम हाँ। जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सवेरे उठते ही, रात्रि में भी, सपने में भी हमारा धर्म बना रहे। तो कैसे बना रहे? आचार्य भगवान के पास में एक प्रश्न पूछा गया, ये भगवान कहिए ना, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम से, कदम भुंजिज भासिज एवं पावमण बंधे। क्या प्रश्न किया कि हे भगवान, कैसे चले, कैसे सोए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, क्या बोले, जिससे कि पाप का बंधन न हो। हमें तो वो रसायन दिखा दीजिए कि जिससे हम ऐसा काम करें और स्वस्थ हो जाए, दिन भर स्वस्थ रहें। तो आचार्य कहते हैं कि जिसका आचरण सम्यक है उसको और कोई रसायन की जरूरत ही नहीं है, वो सदा स्वस्थ रहेगा।
तो हमें तो एक टेबलेट ही खाना है, जिस एक टेबलेट को खा के ही हम तंदुरुस्ती महसूस कर सकें, बाहर से भी, भीतर से भी, भाव से भी, द्रव्य से भी। बस ऐसी एक टेबलेट चाहिए, और वह टेबलेट है भेद ज्ञान की, आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे तत्व ज्ञान हो गया, वह सब अपने जीवन को व्यवस्थित कर देगा। मतलब ये कि एक घड़ा सीधा हो गया तो सारे घड़े सीधे हो जाएंगे, और एक घड़ा औंधा है तो सारे घड़े औंधे ही रखने पड़ेंगे। जीवन में चाहे कितनी भी क्रियाएं कर लो, प्रवचन सुनो, जाप करो, पाठ करो, पूजा करो, दर्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक हमारी मान्यता सही नहीं है, मान्यता सम्यक नहीं है, तब तक ये सारी क्रियाएं हमारी पुण्य बंध कराने वाली तो हो जाएंगी, लेकिन कर्मों का नाश कराने वाली नहीं होंगी। और वो पुण्य भी क्या, निरतिशय पुण्य है, सातिशय पुण्य नहीं है। होता ये है कि हम शरीर की क्रियाएं तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आत्मा के भावों को पवित्र नहीं बना पाते। और सबसे बड़ा धर्म है अपने परिणामों को पवित्र करना। सुन रहे हैं ना आप लोग, बात समझ में आ रही है ना? जैसे मंदिर में गए तो वहां पर पूजा पाठ आप कर लेते, वहां पर भी आपके यहाँ मंदिर है, और मूल नायक भगवान कौन से हैं? आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान है। उनकी शरण में चले जाते हैं, उनकी जयकार कर लेते हैं, अर्घ्य चढ़ा लेते हैं, होठों से बुद्ध बुला लेते हैं। लेकिन जो भावों में विशुद्धि आना चाहिए कि प्रभु जैसे आप हैं वैसा मैं भी हूँ, जैसे आपकी परम पवित्र आत्मा है वैसा ही मैं भी परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझ में भी वो ही शक्ति है, बस मुझे शक्ति का व्यक्तिकरण करना है। तो होता ये है कि हम सारी शरीर की क्रियाएं कर लेते हैं, वचन की क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन जो मन की शुद्धि है, अपने परिणामों को बिल्कुल पवित्र रखने की जो दशा है वो हम नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि कांटा लगा है पैर में, हथेली में नहीं। कांटा लगा है पैर में, हथेली में नहीं। हथेली को कुरेदने से पैर का कांटा निकलता नहीं, पैर का कांटा निकलता है पैर को कुरेदने से। बात समझ में आ रही है ना? अब आचार्य क्या समझाना चाहते हैं कि विकार भरे हैं आत्मा में, शरीर में नहीं। विकार भरे हैं आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर की मात्र क्रियाएं करने से आत्मा के विकार निकलते नहीं। जैसे पैर का कांटा निकलता है पैर को ही कुरेदने से, उसी प्रकार से आत्मा के विकार निकलते हैं आत्मा को जानने से, मैं आत्मा हूं ये मानने से। तो ये तय करिए कि मुझे सुखी होना है। नहीं 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 नहीं, सुखी होना नहीं है, मैं सुख स्वरूप हूं, मुझे तो शांति पाना है। ऐसा टेंशन क्यों पाल रहे हैं? ये टेंशन करना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, बस यही निर्णय करना है। और जिसने निर्णय कर लिया, चाहे बाहर के कितने ही निमित्त मिले, वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता। छोटी छोटी सी बातें होती है, परेशान हो जाते। किसी ने एक शब्द भी गलत क्या कह दिया, दिन भर खलता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, रात को चैन से नींद नहीं आती। क्या जिंदगी है हमारी? भगवान की पूजा करके आ गए, 10 मालाएं भी फेर ली, शास्त्र भी पढ़ लिया, लेकिन भीतर में कुछ प्रवेश ही नहीं हुआ। जिन शासन पा करके भी कितनी दुख भरी जिंदगी बीत रही है, यही तो अफसोस है। आचार्य जी ने एक बार समझाया था कि शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निश दिन रहा पुजारी, फिर भी रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी ज्ञान न जागा, सच तो यह कह देना होगा जीवन रहा अभागा, जीवन रहा अभागा। जीवन बीत जाता है, लेकिन हम वो प्राप्त नहीं कर पाते जिसको पाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो हमारे भगवान ने कहा है कि तुम्हें इन प्रश्नों का समाधान चाहिए तो सुनिएगा, बस एक शब्द बदलना है और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, परमानंदमय होगा। इतना ही करना है। जो प्रश्न पूछे थे ना, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम भुंजे जभासे, कदम पावन बंधे। ए प्रभु, कहिए कैसे हमारा पाप बंध ना हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में पाप बंध ना हो, पुण्य ही पुण्य हो।
लेकिन उल्टा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, कभी गौर किया? छोटी सी बात है, अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा है और आप निकालते ही जाएंगे निकालते ही जाएंगे, तो आपका खाता तो खाली हो जाएगा ना। अगर आप 10 लाख निकालते हैं तो आपको चिंता होती है कि मुझे 20 लाख और जमा करना है। ठीक उसी प्रकार से आप बासी खा रहे हैं, मतलब पुण्य जो किया था पूर्व में उसको भोगे जा रहे हैं, आसक्त होकर के भोग रहे हैं। और ये आसक्ति से पुण्य के फल को भोगने का अंजाम ही यही है कि वर्तमान में आप पुण्य के फलों में आसक्त हैं, अपने स्वभाव का भान ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, पुण्य तो सारा खर्च हो रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, बैंक बैलेंस खत्म होता जा रहा है। फुर्सत के टाइम पे ही प्रवचन क्यों सुनना, आप रोज सुनिए ना, कितना आनंद आएगा। रोज पौन घंटा आधा घंटा अपने परिणामों का आनंद लीजिए, जिन शरण में जाइए, जिन वाणी का श्रवण करिए, इससे श्रेष्ठ और कुछ बात ही नहीं है। लेकिन साल में 2 बार सुनेंगे तो पुण्य का बैलेंस कैसा आपका व्यवस्थित रहेगा, बताइए ना। अपने पुण्य का बैलेंस व्यवस्थित करना है तो पुण्य के फल में अनासक्त रहिएगा। जो हो रहा है ठीक है, ये सब कर्मों का फल है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अनासक्त भावों से बस आनंदित होकर के रहिएगा। और वर्तमान की दशा को इतना व्यवस्थित करना है, भाव विशुद्धि के साथ में और द्रव्य की भी शुद्धि के साथ में। तो आचार्य कहते हैं जो अपने पुण्य के बैलेंस को खत्म नहीं करता है, छोटा सा उदाहरण और दूं आपके सामने। आपके पास में मान लीजिए 50,000 रुपये हैं और आपने साइकिल खरीद ली, तो पैसा घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलिए ना, खत्म होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपने 50,000 रुपया खर्च नहीं किया और जोड़ते गए और जोड़ते गए और जोड़ते गए, तो एक दिन आप 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। बस आचार्य यही कहते हैं कि पुण्य का फल उदय में आ रहा है, सुंदर रूप मिल गया, धन दौलत है, सब कुछ अच्छा, 2 बेटे हैं, सब बढ़िया है। दूसरों को देखा, उसकी अपेक्षा से आपको लगा वाह मैं तो कितना अच्छा हूं, मेरे पास में तो सब कुछ है, इसके पास में तो कुछ भी नहीं है। और आपकी चाल बदल गई, आपके वचन बदल गए, आपकी प्रवृत्ति बदल गई, अहंकार आ गया, पुण्य के फलों में कर लिया अहंकार, तो फिर सिद्धों के दरबार नहीं पहुंच पाएगा बेटा, भटक जाएगा संसार में। हाँ, ये जो जीवन मिला है, प्रातः काल से सवेरे उठते ही सबसे पहले जैसे ही आंखें खुले, पहला लक्ष्य, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, अगर जैन कुल में पैदा हुआ है तो सबसे पहले उठते ही जिन शरणम प्रभु शरणम, प्रभु का सुमरण हो। और प्रभु का स्मरण करते ही जो श्वास चल रही है वो ही पैर आप रखे। मान लीजिए नहीं कर पाते तो भगवान का नाम स्मरण करके आप अपनी शैया से उठे और प्रभु तेरी शरण में रहूं 24 घंटे, ये भावना करिएगा। नमोकार मंत्र का 9 बार नहीं कर सकते तो 1 बार भी आप स्मरण तो कर ले। 1 बार भी अगर आपने स्मरण कर लिया नमोकार मंत्र का, देखिएगा फिर दिन कितना प्यारा सा बीतता है। जो आप चाहते हैं ना वह होगा। होता है कि चाहते बहुत अच्छा है लेकिन बीज तो आप सड़ा हुआ बो रहे हैं, तो अच्छा फल कैसे मिलेगा। जैसा फल चाहते हो वैसा बीज बो तो आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। दिन भर आनंद से गुजारना चाहते, सभी लोग आपसे प्रीत करें, सब लोग आपकी बात माने, तो आप परमात्मा की बात मानेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे तो सारे लोग तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। जो परमात्मा की बात नहीं मानता, जो प्रभु की बात नहीं मानता, जो जिनाज्ञा नहीं मानता, उसकी कौन मानेगा। तो सर्वप्रथम प्रातः काल उठते ही, बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमारे आचार्य भगवंतों ने बताई है हमें। अगर काम होते होते मान लीजिए आपको कोई धर्म का कार्य करना था लेकिन करते करते वो छूट जाता है, हो ही नहीं पाता है। आप चाहते थे कि मैं ये कार्य करूं लेकिन नहीं हो पाया, कहते ना लोग मुंह के पास में ग्रास आया और चला गया, छूट गया। ऐसी स्थिति में क्या करें। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक श्वास में 7 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, पूरी श्वास को रमा दीजिए महामंत्र की दिव्य ऊर्जा से। एक श्वास में 7 बार नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं, चिंतन में लाइए,
पढ़ेंगे तो आप श्वास नहीं ले पाएंगे। एक श्वास में 7 बार नमोकार मंत्र। इस प्रकार से आपने 49 बार लगातार नमोकार मंत्र को पढ़ लिया। अब देखो इसका क्या कमाल होता है। ऐसी दिव्य एनर्जी आपके भीतर में उत्पन्न होगी और आपको लगेगा ओहो मैं कितनी ऊर्जाइत, अपने आप में कितना ऊर्जाइत हो गया हूं। एक अद्भुत ही आनंद की अनुभूति करेंगे आप। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी बहुत हाई हो गया है, बहुत टेंशन हो गया है, घबराना मत, महामंत्र है ना, बस चिंता मत करिए। एक सूत्र बना लीजिएगा, जिसके घट में है नमोकार उसका क्या बिगाड़े संसार। एक बार बोलिए ना, जिसके घट में है नमोकार उसका क्या बिगाड़े संसार। बोलिए एक बार। जिसके घट में है नमोकार उसका क्या बिगाड़े संसार। बिल्कुल, कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। मतलब कर्मों की इतनी हैसियत नहीं है कि मुझ चैतन्य आत्मा का बिगाड़ कर सके। मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं भगवान की हैसियत का हूं, कम नहीं हूं मैं। ऐसा भगवान ने मुझे बताया है और मैंने भगवान की वार्ता पर, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास किया है। मतलब मैं कर्मों से हारने वालों में से नहीं हूं। हाँ, तो जैसे ही आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है, मानसिकता संतुलन आप बिगाड़ चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? कुछ मत करना, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है कि शरीर अस्वस्थ हो जाए तो मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन आत्मा ही अस्वस्थ हो जाए तो मेडिटेशन की जरूरत है। तो मेडिटेशन कैसे करेंगे? कोई सिखाए? कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए कोई केंद्र खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ध्यान स्वरूप हूँ, मुझ में वो सारी शक्तियां हैं। क्या करेंगे आप? अपनी श्वासों का संतुलन पहले बना लीजिए। दीर्घ श्वास लेते हुए शांति से छोड़िएगा श्वास को धीरे धीरे। मैं आनंदित हूँ, मैं परमानंद स्वरूप हूँ, मुझ में दिव्य शक्तियां संचरण कर रही है। मैं पंच परमिष्टि का स्मरण करता हूँ, मेरे रोम रोम, मेरे आत्मा के हर प्रदेशों में बसी हुई है वह शक्तियां। और धीरे धीरे एक श्वास में एक पद को पढ़िए। एक श्वास मैंने लिया और एक ही पद का स्मरण किया। दूसरी श्वास में नमो सिद्धाणम का, तो मुझे वो सिद्धालय के अनंत सिद्ध भगवान का दर्शन हो। नमो अरहंताणम कहते ही अरहंत भगवंतों का, जो कितने हैं अरहंत भगवान? बोलिए ना। भूतकाल में अनंत, भविष्य में अनंत, और वर्तमान के कितने हैं? अनंत नहीं, वर्तमान के 8,98,502 इतने अरहंत भगवान है। आप रोज पढ़ते हैं ना नमो अरहंताणम, तो उनकी संख्या तो ज्ञात कर ही लीजिएगा, है ना। तो भूतकाल में अनंत हो गए, भविष्य में अनंत होने वाले, और वर्तमान में 8,98,502 जो अरहंत भगवान है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। 4 घातिया कर्मों से मुक्त, उनका स्मरण करते ही उनकी दिव्य शक्तियां, दिव्य वर्गणाएं मेरे हृदय तक पहुंच रही हैं। मैं बहुत आनंदित हो रहा हूं। तो एक श्वास में एक पद, एक श्वास में दूसरा पद, फिर तीसरे श्वास में तीसरा पद। नमो आई रियाणम कहते ही जितने आचार्य भूतकाल में हो गए हैं, भविष्य में होंगे, उन सबको प्रणाम करिएगा भावों से। और जितने भी रिद्धिधारी महामुनीश्वर हैं, वो भी मेरे लिए वंदनीय है। नमो आई रियाणम, क्या दिव्य शक्तिशाली हैं वो सारे आचार्य भगवान, वो रिद्धिधारी महामुनि, सबको प्रणाम करता हूँ। बुद्धि कम है, निर्णय शक्ति नहीं है, विवेक जागृत नहीं होता है, याद करते हैं भूल जाते हैं। बच्चों को समझाइए, बेटा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। नमो उवज्झायाणम, और सबके साथ में लोए और सब तो लगा ही हुआ है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अपना बच्चा याद नहीं कर पाता है, चिड़चिड़ा हो गया है, टेंशन में है, और याद करता है भूल जाता, कुछ नहीं करने की जरूरत है। जब लेटा हुआ हो, उसकी नींद खुलने वाली हो, बस थोड़ी थोड़ी नींद खोल रहा है, अथवा वो जागने के करीब है, उसके माथे पर बस यहाँ पर हाथ रख करके प्यार से, भक्ति से, श्रद्धा से नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिए। फिर देखो पंच दिव्य शक्तियां, भावना करिएगा, क्योंकि मैं बहुत धनी हूं, बहुत बड़ा धनाढ्य हूं इस दुनिया का, क्योंकि मैं जैन कुल में आया हूं। सामान्य नहीं है मेरी जिंदगी, मैं जैन कुल में आया हूं। हाँ सुनिएगा,
क्या कहा है हमारे आचार्य भगवंतों ने? सपोज प्रतिदिन 100 करोड़ जीव यदि इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उसमें से 99 करोड़ जो जीव हैं वो तो तिर्यंच गति में चले जाते हैं। अब कितने बचे? 1 करोड़। अब 1 करोड़ में भी 99 लाख जीव नरक चले जाते हैं। अब कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख में भी 99,000 जीव स्वर्ग चले जाते हैं। अब कितने बचे? 1,000। 1,000 में भी 999 जीव अनार्य देशों में जन्म ले लेते हैं। अब कितना बचा? 1 जीव। सिर्फ 1 जीव बचा है, वो मैं हूं, जो मैंने आर्यखंड में और 24 तीर्थंकर भगवंतों की शरण में, जिनेंद्र भगवान की शरण में जन्म लिया है। ओहो, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। वो 1 जीव में से मैं हूं जी। आचार्य भगवान तो चैलेंज करते हैं, रे जीव तू दुखी हो ही नहीं सकता। अगर जैन धर्म का आचरण किया होगा तूने तो तू कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और वो कहते हैं जैन है सो दुखी नहीं, दुखी है सो जैन नहीं, दुखी और जैन में महाविलोमताई है। जैन धर्म पाए केहू तो हु कष्ट नहीं मिट्यो, तो बताओ कष्ट नाश हेतु क्या दवाई है, तो बताओ कष्ट नाश है तो क्या दवाई है। अब कौन सी मेडिसिन दे तुम्हें जिससे कि तुम स्वस्थ हो जाओ? जिन शासन मिला, इससे बढ़कर के और कोई परम औषध हो ही नहीं सकती। तो क्या करें? अपने मन को वश में करो, मन को कंट्रोल करो, मन में कोई दुर्विचार मत करो। ये मत सोचो कि कोई जान ही नहीं रहा मेरे मन में क्या दुर्विचार कर रहा हूं, किसी को क्या पता चलेगा। करते रहो तुम अकेले अकेले मन में दुर्विचार, लेकिन इसका फल तो तुम्हें मैं ब्याज के भोगना पड़ेगा। जब उदय में आएगा ना वह कर्म, तब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए विकल्प करना जितना सस्ता है ना, उसका फल भोगना उतना ही बेटा महंगा है। इसीलिए मन में कोई दुर्विचार करना ही नहीं। अगर कोई तुम्हारे प्रति दुर्विचार करता है तो तुम यहाँ से पवित्र सकारात्मक ऊर्जा भेजो। तुम्हारे पास भी वो शक्ति है। तुम्हारे जो शक्तियां हैं जैन कुल में आकर के प्राप्त हुई हैं, उससे तुम उसके प्रति सकारात्मक ऊर्जा भेजो और ये भावना करो कि हे भगवान, वो जीव शांत हो जाए, वो जीव को कोई प्रकार की दुर्विचार मन में ना आवे। हे भगवान, वह भगवान होने के मार्ग पर चल पड़े और मुझसे भी पहले भगवान हो जाए। उसको भगवत स्वरूप देखो, दुश्मन के रूप में मत देखो। अगर दुश्मन के रूप में देखोगे दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी, और उसको भगवत स्वरूप में देखोगे तो उसकी भगवत्ता प्रकट होती चली जाएगी। आपके भावों में क्या है? आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आप तो अच्छे से बिल्कुल उदार मना होकर के उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे। जब आप प्रत्येक के प्रति मन से सद्विचार करेंगे, वचन से आप हमेशा पवित्र वचन बोलेंगे। भजन तो बहुत गा लेते हैं ना, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, हाँ, लेकिन भजन नहीं गाना है हमको। बस 24 घंटे का संकल्प करना है कि हम 24 घंटे में अच्छा ही बोलेंगे, हम कोई दुर्विचार नहीं करेंगे, और काया से भी हम कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जिससे कि जीव मर जाए। बैठे बैठे और कुछ नहीं है, आता है तो बस जमीन को रगड़ते रहते हैं, दरी फाड़ते रहते हैं, हाँ, किसी के कपड़े को पकड़ करके चिपटियां लगाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते, घास में चलते रहते हैं, कुछ काम नहीं है तो सूटकेस निकाल करके, कपड़े निकाल करके तह बनाते रहते हैं, एक चीज देखते रहते। भाई क्यों अनावश्यक कार्य करना? इन सारे दुष्क्रियाओं से, दुष्कृत से बचने का प्रयास करना है, अनावश्यक कार्य नहीं करना। आप छोटी सी बात समझने का प्रयास करें। अगर आपके पैसों का नुकसान हो जाता है तो आपको बड़ी पीड़ा होती है ना, मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए। सोचना, परिणाम इतने व्यर्थ चले जा रहे हैं तुम्हारे, इसके बारे में कोई विचार नहीं है। पैसों का नुकसान तो दिखाई देता है, लेकिन परिणामों का नुकसान दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमें हर समय बच करके रहना है। इसी को आचार्य भगवान कहते हैं अनर्थ दंड। अनर्थ दंड, अन यानी बिना, अर्थ यानी प्रयोजन के, दंड यानी सजा पाना। बिना प्रयोजन के सजा पाते रहते हैं, अनावश्यक कुछ भी बातें किसी से भी करते रहते हैं। ये है अनर्थ दंड। इससे बचने का पूरा पूरा प्रयास करें, और यही अहिंसा की रीढ़ है। जो अहिंसक आत्माएं होती हैं
वो निश्चित रूप से इन सारे सारे पाप कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी पूरा पूरा प्रयास करना है। संतों की दिव्य वाणी को सुनने का अपने जीवन में बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। और आप लोग तो विदेश में रहते हैं, है ना। लेकिन एक बात कहूं, चाहे विदेश में रहो, लेकिन परमात्मा की जो स्वरूप परिणति हमें बताई गई है, परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर आ रहा है क्या? तुम्हारे वहां के भगवान और यहाँ के भगवान में कोई अंतर है क्या? बोलो। दुबई में भी वही भगवान है और यहाँ पर भी वही वीतरागी भगवान है। वीतरागी भगवान चाहे अधोलोक में हो, मध्य लोक में हो, चाहे ऊर्ध्वलोक में हो, तीनों जगह अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं। भगवान में वितरागता में कोई भी अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से हमारे नमोकार मंत्र में भी कोई अंतर नहीं आता। और माँ जिनवाणी के जो प्रवचन है, जो दिव्य वचन है, उसमें भी कोई अंतर नहीं आता। तो हम में अंतर है कहाँ? चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं और सब बातें अच्छे से श्रवण कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और ये बातें तो आप रोज सुन सकते हैं। रोज सुनते सुनते गूब्स बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, और फिर व्यक्ति वह करने के लिए तत्पर हो जाता है। जैसे विज्ञापन होते हैं ना, बार बार सुनाते रहते हैं और वह बात आपके दिल में बैठ जाती है। फिर आपके बच्चे कहते हैं कि हमें वही खाना है, वो ही पहनना है, ऐसा ही हमें चाहिए, वैसी ही गाड़ी चाहिए, वैसी ही साइकिल चाहिए। बच्चे वही मांगते रहते हैं। बस आचार्य भगवत यही कहते हैं कि तुम अपने खान पान में, आचरण में ऐसा सम्यक कार्य करो जिससे कि जीवों की हिंसा न होवे। अब देखिएगा, प्रातः काल उठते ही तो आपने नमोकार मंत्र के बारे में विचार कर लिया, चिंतन कर लिया, ताकि दिन भर आपका तरोताजगी के साथ में बीते। लेकिन आपको अलर्ट भी रहना है, क्योंकि पुरानी जो आदतें हैं वो कैसी हैं? कुछ भी मिल गया वो खा लिया। जैसे भी हमारे मित्र खा रहे हैं वैसे हमें भी खाना है, जैसे वो पहन रहे वैसे हमें भी पहनना है। देखा देखी करने की बहुत होड़ मची हुई है इस संसार के अंदर। और फिर कहते हैं आजकल तो सब चलता है, एक धुन पकड़ गई है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप पीते क्या हैं? क्या पीते हैं? कौन सा पानी पी रहे हैं आप? हाँ, बिसलरी, विष की लड़ी। जितना ये पानी पी रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। विज्ञान यही कह रहा है कि अगर 3 दिन से ज्यादा पानी अगर प्लास्टिक की बोतल में रखा जाए तो निश्चित रूप से वहां कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के अंदर अनेक बीमारियों का कारण बनता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों का आमंत्रण दे रहे हैं। अब वो ही पानी पीते हैं। खाना क्या खा रहे हैं? शुद्धि का खाने का कोई ठिकाना नहीं है। बाजार में जो मिल गया, सड़ा बासा, कितने दिनों का। और वह जो जैसे पानी है कई दिनों का पेक रहता है बोतल में, वो खोली और पी गए। पहले के लोग बहता हुआ पानी पीते थे, तो उनका जीवन भी बहता हुआ प्रवाहित गतिशील रहता था, धावमान रहता था। धीरे धीरे फिर कुएं का पानी पीने लग गए तो लोग थोड़े से कूपमंडूक जैसे होने लग गए। फिर धीरे धीरे नलों का पानी शुरू हो गया तो वो एक टाइट हो गए, एक नली के जितना, एक पाइप के जितना है। लेकिन अब तो बोतल में ही पैक हो गया। क्या हो रहा है? जब पानी ही शुद्ध नहीं है तो वाणी कहाँ से शुद्ध होगी? और हमारे पूर्वाचार्य, पुराने लोग, पूर्वज कहा करते थे कि जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। सब जानते हैं लेकिन करना कुछ नहीं जाते। हमारे आचार्य भगवान हमेशा यही कहते कि समझदार ही मझधार में होता है। जितना समझते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते, जीवन में जाता ही नहीं। दुनिया क्या कर रही है उसी को देख रहे हैं और वैसे ही आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया के अनुसार चलोगे, दुनिया की स्टाइल पकड़ोगे तो दुनिया में ही भटकोगे, और प्रभु की स्टाइल पकड़ोगे, ज्ञानियों की स्टाइल पकड़ोगे तो प्रभु जैसे हो जाओगे। कौन सी स्टाइल पकड़ना है आपको? भगवान की स्टाइल ना। हाँ, हीरो ने जो हेयर स्टाइल की वो स्टाइल कर ली तुमने, जैसे कपड़े पहने वैसे ही कपड़े तुमने पहन लिए। महिलाएं भी वैसे ही कपड़े पहनने लगी जैसे कि हीरोइन पहन रही हैं। वैसे ही चलना, वैसे जूते, वैसा खाना, वैसे ही सारे घर के फर्नीचर्स। 1 करोड़ का घर लिया, 2 करोड़ के फर्नीचर्स आ गए। ये सारे पुण्य का सर्वनाश करने वाले हैं। जितना दुनिया को दिखाने के लिए आप ये अपने पुण्य का खर्च कर रहे हो, उतना ही तुम्हारा पुण्य तो समाप्त होता चला जा रहा है। जितने से काम चल सकता है
उतना ही आप रखिए ना, अनावश्यक की क्या जरूरत है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए न जाने क्या क्या करने लगे। दिखाना नहीं, जैन कुल में आकर के देखना है, अपने आप को देखने का धर्म है यहाँ। तो आचार्य भगवान कहते हैं जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम भुंजिज भाषिज एवं पावमन बद्धे। क्या बात कहते हैं कि यत्नाचार पूर्वक उठो बैठो सो बोलो खाओ पियो, सब यत्नाचार पूर्वक करो जिससे कि जीवों की विराधना न होवे। आपने सब्जी बनाई, उसमें कीड़े निकल गए, क्या करोगे उस सब्जी को? क्या करोगे उस सब्जी को? फेंक देंगे। फेंक देंगे। अब तुमने तो फेंक दी, लेकिन गाय आ गई, उसने तो खा लिए सारे कीड़े। सोचो, आपने तो वो विचार किया ही नहीं, जो होना है वो हो जाए, बस तुमने अपना टेंशन खत्म कर दिया। लेकिन उन जीवों का क्या होगा? जो जैनी होता है ना, वो ये भी विचार करता है कि इन जीवों की रक्षा हो, ये अहिंसा मेरा धर्म है। वो द्रव्य से भी अहिंसा का ख्याल रखता है और भावों में भी अहिंसा का ख्याल रखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसे मेरी आत्मा है वैसे इन सबकी आत्मा है। इसीलिए जैसे मुझे पीड़ा होती है ऐसे उन जीवों को भी पीड़ा होती है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के प्रति जीवत्व देखे। आचार्य जी ने एक दिन प्रवचन के दरमियान कहा था, बड़ी गजब की बात, नोट करने वाली बात है। आचार्य जी ने कहा था, ऐसा जियो कि तुम्हें जीवत्व की अनुभूति हो, और मरो तो ऐसे मरो कि तुम्हें अमरत्व की अनुभूति हो। जियो तो ऐसे कि तुम्हें जीवत्व की अनुभूति हो, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति हो। आचार्य भगवान ने तो ऐसे ऐसे दिव्य वचन अद्भुत मोती के समान हमको दिए हैं, बस उसको सुन करके ग्रहण करने की जरूरत है। आचार्य भगवान कहते हैं, अरे जीवात्माओं, ऐसी स्वानुभूति करो, ऐसी स्वानुभूति करो कि औरों के सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात कही है, किसी की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े तुम्हें, ऐसी निज की अनुभूति करो। तुम्हारे पास में वो सब कुछ है, कहाँ अपने आप को दीनहीन गरीब मान रहे हो और कहते हो मुझसे कुछ नहीं बनता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम ही भगवान बन सकते हो, तुम्हारे पास में भगवान होने की क्षमता है। बस इसीलिए जब भी मैं गुरुदेव की वाणी को सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में भाव आते हैं। जब सुनती हूँ गुरुवाणी तो गाना भूल जाती हूँ, जब सुनती हूँ गुरुवाणी तो गाना भूल जाती हूँ, जब गाती हूँ गीत गुरुवर के तराना भूल जाती हूँ, जब गाती हूँ गीत गुरुवर के तराना भूल जाती हूँ। बड़ी ताकत है गुरुदेव की भक्ति में और गुरु के आशीष में। जब सर झुकाती हूँ तो उठाना भूल जाती हूँ, उठाना भूल जाती हूँ। आचार्य भगवान महाश्रमण, ऐसे महाश्रमण हैं, और श्रमण उसे ही कहते हैं कि जो मोक्ष पाने का श्रम करे, उसे ही श्रमण कहते हैं। आचार्य भगवान का जीवन ऐसा ही है, महाश्रमण की भांति। चलते फिरते मानो अरहंत, भगवान का दर्शन हो जाता है। आचार्य भगवान के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको बता देंगी, आप समझ जाएंगे कि एक श्रमण का जीवन कैसा होता है, जिनके जीवन का कोई दिखावा नहीं, सहज जीवनचर्या। मुझे वो घटना याद आती है जब आचार्य भगवान उड़ीसा से विहार कर रहे थे। आहार हो गया और वह सामायिक में बैठे, वहां पर कोई जैन समाज नहीं था, साथ में 8-9 लोग चल रहे थे। और जैसे ही आचार्य भगवान सामायिक में बैठे, इधर गांव के लोगों को पता चला कि कोई नग्न साधु आए हैं। वो बहुत ही द्वेष रखते थे नग्न साधुओं के प्रति। वो खुले हथियार लेकर के लगभग 150 से 200 लोग वहां आकर के इकट्ठे हो गए। 150-200 लोग आकर के इकट्ठे हो गए। और जब जैनी लोगों ने देखा कि ये तो घोर उपसर्ग करने वाले हैं, धीरे से जा करके पिछवाड़े से उन्होंने बाहर कमरे के वहां पर ताला लगा दिया, दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब आचार्य भगवान सामायिक से उठे और खिड़की से देखा, और लोग जो साथ में चल रहे थे उनसे कहा, दरवाजा खोलो भाई, हमारे विहार का समय हो गया है। इधर से जैनी लोगों ने पुलिस को इतला कर दी थी, सूचना दे दी थी, वो रक्षा के लिए आए। इस बीच में आचार्य भगवान तो विहार के लिए कह रहे हैं कि हमें विहार करना है,
तब लोगों ने कहा, आचार्य भगवान आपसे निवेदन है, बस थोड़ी सी देर और, आप अभी विहार नहीं कर सकते, बहुत ही मामला ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ है भगवान, बस हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, थोड़ी सी देर के लिए बस प्रार्थना कर रहे भगवान, आप विहार न करें अभी। आचार्य जी ने देख लिया कि क्या नजारा है, लेकिन जो स्वयं अहिंसक है, शांति के दूत है, उन्हें इन चीजों से क्या फर्क पड़ने वाला। आचार्य भगवान ने देख लिया सारा नजारा और कहा कठोर भाषा में, खोलते हो या नहीं, हमें विहार करना है। लोग डरे और वह पास में आए और कहने लगे, आचार्य भगवान स्थिति ठीक नहीं है, आप विहार मत करिए। आचार्य जी ने कहा, मैं विहार करूंगा और तुम सब लोग मेरे पीछे चलोगे, कोई भी मेरे आगे नहीं चलेगा, सब मेरे पीछे चलेंगे। और जितने भी उनके शिष्यगण थे आचार्य भगवान के मुनिराज, उन सबसे कह दिया कि तुम सब मेरे पीछे चलोगे। कितना विश्वास आचार्य जी को अपने साधना पर, अपने आचरण पर, अपने धर्म पर, अपने स्वभाव पर, कितना दृढ़ विश्वास। आखिर कमरा खोलना पड़ा, दरवाजा खोल दिया, आचार्य भगवान सबसे आगे हैं, इसके बाद में सारे मुनिराज हैं, और इसके बाद में वो श्रावक, जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी थी इसी तरह से सारे लोग खड़े हो गए हैं। आचार्य भगवान ने न जाने क्या अपनी नजरों से कमाल किया, एक नजर उठाई, सारे लोगों को देखा। जिनकी नजरों में भगवान समाहित होते हैं, वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्यर्थ कभी नहीं जा सकती। आचार्य भगवान ने जैसे ही देखा, सारे के सारे लोग सहमे से अपने शस्त्र को नीचे कर देते हैं, सब अपने शस्त्र को नीचे कर देते हैं, और आचार्य भगवान ने इशारा किया, चलो आगे। और जैसे जैसे आचार्य भगवान आगे जा रहे हैं, और जैसे वो लोगों का बहुत ही इतना बड़ा सैलाब देखा, झुंड देखा, मुनिराज भी घबरा रहे हैं, लोगों की तो क्या बात कहें। लेकिन जो स्वयं अपने निर्भय स्वरूप में जीता है, वो कैसे भयभीत हो सकता है। जिनके भीतर में रोम रोम में प्रेम है, उसको क्या घबराहट। सच में संत तो वही होता है जिसके रोम रोम में प्रेम समाहित है, हर जीवों के प्रति अपने जैसा ही सभी जीवों को मानते हैं, जिनका कोई दुश्मन नहीं, जिनका कोई शत्रु ही नहीं है। कहते हैं ना, प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ रोम रोम संत हो गया। आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। उनके देह से निकलती हुई जो ऊर्जा थी, आचार्य भगवान ने पीछे उठाई और 3 बार ऐसे घुमाई। ये सभी शिष्यों ने देखा, 3 बार घुमाई। आप लोग सोचेंगे, प्रश्न करेंगे कि 3 बार क्यों घुमाई होगी। मेरा मन तो कहता है कि हे भव्य जीवों, जो तुम सामने खुले शस्त्र लेकर के खड़े हो सकता है पूर्व में मैंने तुम्हें भी भयभीत किया होगा, डराया होगा, जो आज तुम यहाँ पर आकर के खड़े हो। लेकिन आज मन से, वचन से, काया से ये रत्न त्रयधारी तुम सबसे क्षमा मांगता है, ऐसी भावना की होगी गुरुदेव ने। और पीछे उठाई, 3 बार घुमाई, और जैसे ही पीछे को नीचे रखी, जितने भी लोग खड़े थे वहां पर 2 भागों में विभाजित हो गए। 2 भागों में विभाजित हो गए। आचार्य भगवान चल रहे हैं और वे सब के सब शस्त्र नीचे रख करके हाथ जोड़े खड़े हैं। आचार्य भगवान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और सारा संघ समूह बिल्कुल आनंद के साथ में विहार करके चला गया। जय जय देव। कि ऐसी दशा एक अहिंसक श्रवण की, जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे जीवन में उतर आए हो, फिर हमें किस बात का डर है। अरे हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, समंदर की कहानी लहरों ने लिखी। बड़े सौभाग्यशाली है हम जैनी, क्योंकि हमारी कहानी तीर्थंकरों ने लिखी, हमारी कहानी तीर्थंकरों ने लिखी।
गौरव हो, और तुम्हारा कोई भी बच्चा ये ना कहे अरे क्या रखा है जैन धर्म में। नहीं, ऐसा अपशब्द कभी मुंह से नहीं बोलना। हमारा जैन धर्म बहुत गौरवशाली, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, इससे श्रेष्ठ धर्म और कोई हो नहीं सकता। सच्चा धर्म ही यही है। इसीलिए बच्चों को ये संस्कार देना कि हमें अपने जैनत्व का परचम चारों दिशाओं में लहराना है, अपना आचरण ऐसा करना है कि जैसे बच्चे जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो बच्चों को समझाइए नहीं बेटा, हम अहिंसक है, जैन कुल के हैं, हमें ये नहीं चलता, हम ऐसी अभक्ष्य चीजों का स्पर्श भी नहीं करते। खाने की बात तो बहुत दूर है। अपने बच्चों को घर पर संस्कार दीजिए। नित्य प्रतिदिन व्यर्थ के काम करते रहते हो। सबसे ज्यादा आप हिंसा करते हैं मोबाइल के माध्यम से। कितनी भाव हिंसा होती है, कितनी द्रव्य हिंसा होती है। और बच्चे लोग जब वीडियो गेम खेलते हैं उस वक्त कितनी जीवों की हिंसा होती है। क्या खिलाते हैं उनको, मतलब भावों से, तो हाँ ये डिनर हो रहा है, ये इसका डिनर हो रहा है, ये खिला रहे हैं, पता नहीं कितने भावों से पाप हो जाते हैं। डॉक्टर हॉकिंस ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त तो उसके अंदर 260 ऊर्जा है, लेकिन जैसे वो वीडियो गेम खेलता है ना, उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है और मात्र 80 एनर्जी रह जाती है, 80, बस इतनी ही रह जाती है। मतलब आप सोचिएगा कि आप व्यर्थ के काम करके अपनी एनर्जी को खत्म कर देते। अरे बच्चों के अंदर ये जुनून भरो, ये संस्कार भरो कि बेटा हम जैन कुल के हैं, और एक जैनी भी लाखों अन्य लोगों के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि हमारा सदाचरण है, सम्यक आचरण है, इसका बहुत प्रभाव होता है। बच्चों को ये सिखाइए। रोज नित्य प्रतिदिन 10 मिनट बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का संकल्प लीजिए कि हम नित्य प्रतिदिन अपना मोबाइल कम देखेंगे, लेकिन बच्चों को नैतिक शिक्षा अवश्य देंगे। 10 मिनट के लिए पूरा परिवार बस जिनवाणी का श्रवण करे, मनन करे और ऐसी नैतिक शिक्षा की चर्चा करे। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। हाँ, हमारे आचार्य भगवान जो कि अहिंसा के अग्रदूत है, ऐसे गुरुदेव के जीवन की क्या घटना बताऊं मैं। मेरे जीवन में बहुत कुछ घटा है, अगर सालों तक भी सुनाती रहूं ना तो गुरुदेव के प्रसंग कम नहीं होंगे। इतने संस्मरण हैं। मुझे मालूम है वो क्षण था मेरी जिंदगी का जब मैंने 10 प्रतिमा ली, और प्रतिमा लेते ही नित्य प्रतिदिन मुझे पूरा वमन हो जाता था, एक एक दाना निकल जाता था, शरीर में कुछ रहता ही नहीं था, रात तक पूरे दाने दाने निकल जाते थे, शरीर क्रश होने लगा। और 3 साल तक लगातार वमन हुआ। कितनी औषधि ली, सारी चिकित्सा व्यर्थ हो गई। 3 साल हो गए, शरीर का वजन घट गया, बहुत क्रश हो गया शरीर, लेकिन मुझे दीक्षा लेनी थी। मैंने गुरुदेव से कहा एक दिन, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेना है, आप मुझे दीक्षा के योग्य बनाइए, गुरुवर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब आचार्य जी पाटन में थे, तो आचार्य जी ने कहा रोज देता हूँ, जब जब भी तुम नमन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तो मिल ही जाता है। मैंने कहा गुरुदेव कुछ विशेष चाहिए, आज मुझे दीक्षा लेना, आप मुझे दीक्षा के योग्य कर लीजिए, शरीर मेरा साथ नहीं देता है। तब आचार्य जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, दे रहा हूं ना आशीर्वाद, लो। और जैसे आचार्य जी ने यूं आशीर्वाद दिया, मैंने एहसास किया कि उनकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर में प्रवेश कर रही है। दिव्य ऊर्जा, ऐसी तरंगे प्रवेश कर रही है मेरे भीतर में। 2 मिनट तक हाथ जोड़ करके बैठी रही और उस दिव्य ऊर्जा का रसपान करती रही। एक अद्भुत आनंद के क्षण थे, उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। और आचार्य जी ने जब आशीर्वाद दे दिया, इसके बाद में दूसरे दिन आहार का टाइम था। सबको मालूम था, हमारी आश्रम में जो बहनें थी, 80 बहनें थी, सबको मालूम था कि दीदी को रोज वमन होता है, आज भी होगा। पहले से ही पात्र रख दिया गया था कि वमन होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, गुरु की दुआ कभी खाली नहीं जाती, गुरु की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और गुरु की दुआ तो देवों से भी टाली नहीं जाती, देवों से भी कभी टाली नहीं जाती। जब आचार्य भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था, और मुझे क्या चाहिए, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो दीक्षा जिससे मैं अगले भव में 1-2 भव के अंदर मुनि बनकर के मोक्ष जा सकूं। मुझे और कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं है। तब गुरुदेव ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, तो आश्चर्य की बात यह है, उस दिन कोई वमन नहीं हुआ, दिन भर निकल गया, सवेरा हो गया। 3 साल के बाद में वो पहला दिन था कि मैंने राहत की सांस ली थी।
एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हो गया। आचार्य जी को तो पूरा विश्वास था कि ऐसा ही होगा। तब मैंने एक दिन आचार्य भगवान से जाकर के कहा, गुरुदेव बड़ा चमत्कार हो गया, आपकी एक नजर, कृपा भरी नजर और वो आशीर्वाद ने ऐसा रसायन पिला दिया कि न जाने क्या चमत्कार हो गया प्रभु। जो कर्मों को भी बदल दे ऐसा रसायन आपके पास में दुनिया में वो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं, जो आत्मा को स्वस्थ कर दे। आचार्य जी ने कहा, बोलो नहीं, दीक्षा लेना है ना। और इसके बाद में बस थोड़ा सा ही समय निकला, कुछ महीने निकले कि गुरुदेव ने मुझे बुला करके कहा, अब मैंने दीक्षा देने का तुम्हारे लिए सोच लिया है। इतनी प्रसन्नता हुई। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी आचार्य जी के लिए। यदि तुम्हारी छाह चिंतन, यदि तुम्हारी छाह चिंतन में पले यह मेरा जीवन, हे अटल विश्वास जीवन छीन लाऊंगी मरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। भले ही हमें लगता है कि आज गुरुदेव हमारे निकट नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सबके दिल में गुरुदेव विराजमान है। तभी तो आप इतने आनंद से, इतनी भक्ति और श्रद्धा के साथ भी गुरुदेव की बातें सुन रहे हैं। और हमारे भी आत्मा के हर प्रदेश में गुरुदेव की मूर्ति विराजमान है, उनका संस्कार विराजमान है, और विश्वास है कि ये संस्कार मुझे मोक्ष तक ले जाएगा। तो एक अहिंसक श्रमण हमारी जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है। एक अहिंसा का भाव हमारी जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है। बस अपने जीवन में इतना करिएगा, कोई हाय हाय नहीं करना है, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। ये अपने घर के दरवाजे पर लिख दीजिएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमें कोई अत्यधिक चाहिए नहीं है, संतोष धन चाहिए। बस ऐसे विचार करते हुए, पूरी तरह से अपने स्वभाव को जानते हुए, बाहर में अपनी द्रव्य शुद्धि का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें। बचपन से ही जो संस्कार दिए जाते हैं, 8 वर्ष तक जो संस्कार देते हैं, वह 80 वर्ष तक उनके साथ में रहते। विज्ञान भी यही कहता है। तो अपने बच्चों को नित्य प्रतिदिन कम से कम भी 10 मिनट की नैतिक शिक्षा जो हमारे भगवंतों ने दी है, ऋषि मनीषियों ने दी है, वह अवश्य उनको सुनाइएगा। और विशेष बात, अभी हमने एक बात तय की है, जैसे मुस्लिम का भी एक समय निश्चित होता है नमाज पढ़ने का, 1:30 बजती है कि वह सारे काम छोड़ करके वह अपना काम कर लेते हैं। जो ईसाई हैं उनका भी समय निश्चित है कि जैसे ही उनका समय हुआ वह अपनी जाकर के प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। गुरुद्वारा वालों का समय निश्चित है 12 बजे का। वो हर काम छोड़ करके पहले अपना काम जा करके प्रेयर कर लेते हैं। लेकिन हमारा कोई समय निश्चित है क्या? हमारे भगवान ने हमको समय बताया है। तीनों टाइम जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, अर्धरात्रि में आप सोते रहते, कोई बात नहीं, दिन में 3 बार, अब वो भी नहीं कर पाते तो एक टाइम हमने चुना है। क्या आप लोग थोड़ी सी आराधना अपने लिए करेंगे? अपने जैनत्व की पहचान बनाएंगे? बनाएंगे ना? तो छोटा सा काम कीजिएगा। हमने ये तय किया, और यहाँ पर हजारों लोग डेली शाम को 7:15 बजे, शाम को जैसे ही 7:15 होती है, सबके मोबाइल पर अलार्म बजता है, और जैसे अलार्म बजता है वो सारे काम छोड़ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। और ये नमोकार मंत्र इस भावना से पढ़ते हैं कि भगवान, विश्व में जितने भी अनंत जीव हैं सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो। भगवान, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं, मैं सबसे क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, और सब जीव भी मुझे क्षमा करे। ऐसी भावना, पावरफुल प्रार्थना आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट देना है। आप इतने गरीब तो नहीं है ना? भले दुबई में रहते हैं तो क्या हो गया, समय तो आपके पास में भी एक दिन में 24 घंटे का ही है ना। तो आपको 24 घंटे में से ठीक शाम को 7:15 बजे अलार्म भर दीजिएगा। मोबाइल लेकर के आए ना सभी लोग? मोबाइल लेकर के आए हैं ना? तो अलार्म भर दीजिएगा, और 7:15 बजे वो अलार्म आपको जगाएगा। आप कुछ भी बात कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, मित्र से बात कर रहे हैं, तो आप कह देना, प्लीज 1 मिनट, मेरे आराधना का समय हो गया है, मेरा आराधना का समय हो गया है। और 1 मिनट के लिए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। तो कैसे करेंगे वो अभी हम शुरू करते, सिर्फ 9 बार। सब लोग हाथ जोड़िएगा,
इस भावना के साथ में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा और नित्य प्रतिदिन आज से ही स्टार्ट करना है। कितनी बजे? 7:15 बजे। बोलिएगा कितनी बजे? 7:15 बजे शाम को, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल तत्पर रहिएगा, एक समय आपको छोड़ना नहीं है, ये कार्य करना ही करना है। खाली प्रवचन सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जिंदगी को बदलने के लिए छोटे छोटे कार्य करना है। एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। एक एक कदम चलिएगा और यहीं से शुरुआत कीजिएगा। चलिएगा, हाथ जोड़ करके बैठेंगे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुण। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुण। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुण। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुण। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुण। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुण। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईनियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुणम। संसार के सभी जीव सुखी रहे, सभी आनंदित हो। मेरा कोई शत्रु नहीं है, सबसे मेरी मित्रता है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, इसी भावना के साथ में अंत में इतना जरूर ख्याल रखेंगे कि एक और एक मिल करके 2 हो जाए तो उसको गणित कहते हैं। एक और एक मिलकर के 2 हो जाए तो उसे गणित कहते हैं। और एक मिलकर एक ही रह जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए उसको कूटनीति कहते हैं। एक को एक के विरोध में खड़ा कर दिया जाए उसे राजनीति कहते हैं। और एक मिलकर के 11 हो जाएं तो वह एकता और धार्मिकता कहलाती है। पर एक और एक मिलकर के यदि शून्य हो जाए, अर्थात कर्मों को शून्य कर दे, या यूं कहे कि एक और एक मिलकर के पूर्ण हो जाए, तो वह आध्यात्मिकता है। आप सबके जीवन में वह परम पवित्र अध्यात्म आ उतरे, बस यही भावना है मेरी। इसीलिए अंतिम में ध्यान रखिएगा, स्व में बस। सारी चर्चा का सार यही है कि स्व में बस, पर से खस, आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। यही है अध्यात्म का कस। और इतना करो तो बस, और कुछ नहीं करना है। अपने स्वभाव को जानो, विभाव से दूर रहो। बस यही है सारी श्रमण संस्कृति का राज, यही है अहिंसा का राज। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपना आवास सजा लो। जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपना आवास सजा लो। जब तक आश नहीं थक पाए तुम अपना विश्वास जमा लो। न जाने कब कफन तुम्हारी आकर मिट्टी को ढक जाए। जब तक श्वास नहीं छिन पाए तुम अपना इतिहास बना लो। तुम अपना इतिहास बना लो। बस यही मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि
श्वास का कोई समय नहीं होता, उसी प्रकार से धर्म का भी कोई अलग से समय नहीं। एवरी टाइम बस मैं धर्ममय हूँ, आनंदमय हूँ, सुखमय हूँ, शांतिमय हूँ। इसी भावना के साथ में बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठी समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पूर्णमती माता जी की जय। जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का। आर्य कर रत्न गुरु माँ, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी कुछ श्रावक के कुछ प्रश्न है, अगर आप ले लें तो हम बहुत कृतकृत हो रहेंगे। हाँ बोलिए। वंदामी माता जी, मेरा मेरा सवाल और मेरा जो मन में शंका है वो भाव और भावना को लेके है। अभी जैसे अपना भाव और भाव के लेके है, मैं जैसे अपने एज ए पेरेंट अपन बच्चों को लोग उनके अच्छा के लिए अपन कभी उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, कभी उन पर नाराज होते हैं, कभी डांट देते हैं, तो अपना जो उनके प्रति जो भाव है उससे क्या अपना भाव में फर्क पड़ता है, प्रभावित होता है क्या भाव? अगर आपका भाव उनको सुधारने का है तो इसमें आपका भाव नहीं बिगड़ेगा, किंतु अहंकार के पोषण का लक्ष्य है तो जरूर आपका भाव बिगड़ेगा। भाव के ऊपर भाव डिपेंड करता है। गुजराती में एक कहावत है, कोई गुजराती जानते हैं क्या आप लोगों के बीच में? जानते हैं? सुनिएगा। भाव बगड़ता भव बगड़े छे, भाव बिना नहीं बगड़े भव, भाव सुधरता भव सुधरे छे, भाव बिना नहीं सुधरे भव। हमारे भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है, प्रेजेंटेशन चाहे कैसा भी हो, लेकिन इंटेंशन अच्छा है तो आपका कभी भी पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशन के अनुसार ही हमारे कर्मों का बंध होता है। आप अपने बच्चों को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आपको कहना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं करें कि आप दूसरे अपने बच्चों को लाइन पर लगाने के लिए खुद लाइन से नीचे उतर जाए। अपने को भी लाइन पर बने रहना और बच्चों को भी लाइन पर लगाना है, इसका ख्याल रखना है। आर्य का रत्न माता जी, वंदामी वंदामी। माता जी आपने कहा था कि वर्तमान में अरिहंत 8 लाख समथिंग ऐसा बोले थे, 8,98,502। लेकिन सन्मेशिखर जी की वंदना करते समय अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः हम बोलते हैं, और शांतिनाथ भगवान के टोक पे 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 999 जीव इस पावन कुट से सिद्ध बोलते। तो ये क्या अब तक के नहीं, आप है ना, आप सिद्धों की चर्चा कर रहे हैं और हम अरहंतों की चर्चा कर रहे हैं। वो जितने भी सिद्ध हो गए ना, वो तो सिद्ध हो गए, वो अरहंत नहीं है, अब वो सिद्ध है। हम अरहंतों की चर्चा कर रहे हैं। तो अरहंत जो है वह इतने हैं वर्तमान में, भूतकाल के अनंत हैं, भविष्य में भी अनंत होंगे। और जो सिद्ध भगवान है वह भूतकाल में अनंत हो गए, भविष्य में भी अनंत होंगे, और वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा एक समय में एक ही सिद्ध हो सकता है। अरहंत और सिद्ध में अंतर है। समझ में आया ना आपको? हाँ, मतलब जो अरिहंत है वही सिद्ध होंगे। अभी अरहंत है, वो सिद्ध नहीं हुए हैं, और जब सिद्ध हो जाएंगे तो सिद्ध की कोटि में आएंगे। 13वें और 14वें गुणस्थान के जो भी महान आत्माएं वो सब अरहंतों की संख्या में आते हैं। आप जो 13वें 14 गुणस्थान होते हैं ना, कुल 14 गुणस्थान होते हैं, उसमें 13वें और 14वें गुणस्थान वाले संयोग केवली और अयोग केवली सब अरहंत भगवान कहलाते हैं। और सिद्ध भगवान का कोई गुणस्थान नहीं होता, वो गुणस्थान से अतीत हो गए हैं। ये इन दोनों में अंतर है। वंदामी माता जी।
वंदामी माताजी, वंदामी माताजी, वंदामी माताजी। मेरा ये सवाल है कि कहते हैं दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्मों की निर्जरा होती है, तो हमारे किस किससे? लेवल पे दर्शन के समय भाव, हाँ, जिन दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्मों की निर्जरा होती है, तो दर्शन करते समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले, जैसे आप किसी अपने को देख करके, जो सालों से बिछड़ा हो, उसको देख करके आपको कितनी खुशी होती है ना, चेहरा आपका बिल्कुल खुशियों से भर जाता है। तो जो अनंत काल से मुझे नहीं मिला, वो मेरे प्रभु का दर्शन कराने वाले परमात्मा प्रभु मुझे मिल गए, उनको देखते गदगद भाव है, आनंद का भाव है। और जब घर से निकलते हैं ना आप, तभी से ये शुरुआत हो जाती है। जैसे ही नहाया तो मन में एक रुचि, एक जिज्ञासा, एक अंदर में उत्साह हो कि प्रभु मैं आपके पास में आ रहा हूँ। कैसी आनंद की घड़ी है। दिन भर में लोगों से मिलूंगा, विषय भोगियों से मिलूंगा, इस संसार के काम करूंगा, लेकिन ये काम मेरा बिल्कुल अद्भुत है प्रभु, मैं आ रहा हूँ। और जब आप घर से निकलते हैं ना, तभी से शुरुआत हो जाती है, मैं किसी से वार्तालाप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भगवान से मिलना है। जब तक भगवान से नहीं मिलूं, तब किसी से इसके बीच में बात करूंगी ही नहीं, चाहे कोई कितना ही खास आ जाए, क्योंकि विशेष तो है मेरे प्रभु परमात्मा। तो जब आप घर से संकल्प लेकर के आते हैं, प्रभु के पास में आते हैं, और वहां देहरी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो तुम्हारे दुबई में आए नहीं है, लेकिन देहरी के वहां पर जो भगवान जी विराजमान है, उनके कक्ष के बाहर ही आप 3 बार बोलते हैं ओम जय 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 निस्सई निस्सई निस्सई। मतलब मन के भी जो विकल्प हैं वो भी सारे मेरे दूर हो जाएं, और बिल्कुल प्रभु परमात्मा के दर्शन का लक्ष्य लेकर के, प्रभु का दर्शन करने का लक्ष्य ये कि मुझे मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। ऐसी गदगद भाव, प्रभु की महिमा आवे, ऐसी महिमा आवे। आहा प्रभु, आप प्रभु भक्ति शतक पढ़िए। पढ़ा कभी आपने? सुनिएगा, हाँ यूट्यूब में है, बहुत आनंद आएगा। प्रभु भक्ति शतक पढ़िए, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप प्रभु के उन दिव्य ऊर्जा के अंदर ऐसे रम जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में ये कह दें कि मैं अपनी सुध भूल गया हूं या मैं अपनी सुध में आ गया हूं, पता ही नहीं चलेगा। सच तो ये कि तुम अपनी सुध पालोगे। तो भगवान के दर्शन के समय और कोई विकल्प नहीं। आप कहोगे कि मेरा तो अपने भाव कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे भाव ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर किसको कंट्रोल में करोगे ये बताओ? तुम्हारे भाव के तुम मालिक हो, कोई विकल्प नहीं चाहिए। और विकल्प पाते हो तो प्रभु से कहिए, प्रभु नहीं मुझे कोई विकल्प नहीं, बस मुझे अपनी दिव्यता दिखाइए भगवान, बस अपनी आपकी दिव्य छवि, वितराग छवि का दर्शन करने आई हूं नाथ, बस मुझे डुबा दीजिए। और डूबते डूबते जिन दर्शन से निज दर्शन कब हो जाएगा, आप कैसे कैसे अपने अनुभूति की गहराई में डूब जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप प्रभु भक्ति शतक जरूर पढ़िएगा, आपको सारा इसका समाधान और गहराई से मिल जाएगा। जी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। और इससे निधत्ति निकाचित कर्म अवश्य ही नष्ट होते हैं। निधत्ति निकाचित मतलब जिसको भोगना आवश्यक ही है, वो कर्म भी नष्ट हो जाते, क्योंकि कर्म ज्यादा बलवान है या प्रभु परमात्मा? बोलो ना, परमात्मा है ना। जब आप किसी व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो नेता की शरण में जाते हैं ना, नेता की शरण में जाते और कहते भाई अब हमसे नहीं बनता, आप ही हमारा काम ठीक करवा दीजिए। जब आप अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं कि हे मेरे धार्मिक नेता, अब मेरे इन कर्मों से छुटकारा दिला दीजिए। तो इससे निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ बोलिए। वंदामी माता जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारी धर्म में रुचि बढ़ रही है, हम कुछ नियम लेते हैं, कुछ त्याग लेते हैं, तो जो हमारे रिलेटिव्स में है, जो जिनको इतनी धर्म की रुचि नहीं है, वो थोड़ा ऐसे पीछे से बोलते हैं कि जैसे आप धार्मिक बनते जा रहे हो, थोड़ा बोरिंग होते जा रहे हो, ऐसा डीमोटिवेट थोड़ा सा लगता है। तो उनको हम कैसे फेस करें और उनको ऐसा कैसे हम मार्गदर्शन करें कि उनकी भी थोड़ी सी रुचि हमारे जैन धर्म में बढ़ जाए? सबसे पहले आपको गहरा विश्वास होना चाहिए अपने नियमों पर। अगर आपको गहरा विश्वास है तो आप उनको भी समझा पाएंगे। अगर खुद समझ गए ना तो उनको भी समझा पाएंगे। पहले आप खुद समझ लीजिए, आप जो भी संकल्प कर रहे हैं उसमें आपको आनंद है तो अपना आनंद उन्हें शेयर कीजिएगा। हाँ जरूर, वो भी समझेंगे। नहीं तो जैसे कि एक मेंढक था ना, हाँ उसको शिखर पर चढ़ना था, पर्वत की चोटी पर, वहां तक जाना था उसको। सारे मेंढकों ने कहा कि अरे तुम नहीं चढ़ पाओगे, आज तो कोई चढ़ नहीं पाया, तुम क्या चढ़ पाओगे। लेकिन
वो तो चढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो शिखर की चोटी तक पहुंच जाता है। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसको कान से कुछ सुनाई नहीं देता था। तुम चाहे कितना भी बोला करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम्हें अपना लक्ष्य पाना है तो बहरे हो जाओ और आगे बढ़ो। देखना, जब तुम मंजिल पाओगे ना, जब तुम मंजिल पा लोगे ना, तो खुद ब खुद तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इसलिए जिस कार्य को तुमने हाथ में लिया है, बस उसको मन से करिएगा, वो भी तुम्हारे साथ में एक न एक दिन अवश्य हो जाएंगे। वंदा में माता जी, वंदा में। माता जी, अहो भाग्य है हमारा जो आपके चरणों में आज हम थोड़ा सा समय व्यतीत कर पाए। आपने हमको समय दिया, आपसे हमारा ये जो आज हमको ये सौभाग्य मिला, ये एक हमको लग रहा था कि बहुत सालों से हम लोग को लग रहा था कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। आज ये सौभाग्य मिला है। हम चाहते हैं हमारे यहाँ आचार्य से सुमंत्रित, सूर्य मंत्रित यहाँ पे 5 श्री जी है। हम यहाँ पे वहाँ डेली जाते हैं। 52 किलोमीटर दूर होने के बाद भी हम लोग का सौभाग्य हम लोग लेना ट्राई करते हैं। हाँ, और यहाँ पे हमारा जो 10 लक्षण पर्व भी बहुत अच्छा से मनाया जाता है। हम लोग जो 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा ऐसे ऐसे करके जाप भी करते हैं। हम जुड़े हुए हैं आचार्य श्री के, हम बहुत छोटे भक्त हैं, बट हमको ये मालूम है कि हमारा नैया पार होगा, ये कॉन्फिडेंस है। हम अभागे हैं। बहुत अच्छा, विश्वास के साथ क्षमा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। आज से नियम लेते हैं 7:15 बजे। मेरा तो नियम है, मेरा परिवार से भी सर, जिन जिन का नियम है आज 7:15 बजे है ना, नमोकार 9 बार बोलेंगे। आज से हर दिन 9 बजे, देखो गुरु फोटो दिखाओ, 7:15 बजे शाम को सब नियम लेने वाले सब लोग हाथ ऊपर कर लिए। गुरु माँ आपका आशीर्वाद रहे, ये नियम हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। जीवन पर्यंत तक रखेंगे। ये तुम्हारा कौन सा काल है? आराधना काल। कौन सा काल है? आराधना काल। कौन सा काल है? आराधना काल। अपने मित्रों से कह देना, प्लीज 1 मिनट, मेरा आराधना का काल हो गया है, मेरा आराधना का काल हो गया, बस 1 मिनट के लिए। और पूरी भक्ति के साथ में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपनी जैनत्व की पहचान बनाइएगा और अपने मित्रों में भी ये शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल वंदनामी माता जी, हमको बहुत बहुत आज हमारी शुरुआत हुई है। ये आने वाला समय में हम और सुदृढ़ बने, हम और आगे बने, हम जो आचार्य श्री के भक्त कहलाने ले, प्राउड भक्त जो बोलते हैं वो बने। इसी भाव से हम ये बोलते हैं। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। हाँ गोधा जी, आपको भी आशीर्वाद है और सारे भक्तों को भी आशीर्वाद है कि यही भक्त एक दिन भगवान बने। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमो नमो। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ जो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे माँ सो पावे सुख चैन। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। हाँ नियम है वो तो।